एक बार फिर देखिए, अब आपको आ रहा है आवाज क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, ऑलराइट 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 ऑलराइट, ठीक है, चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। और चलिए अभी लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा, अपनी बातें बाद में कर लीजिएगा आराम से, ठीक है? सो जस्ट पे अटेंशन टू द कंटेंट फिलहाल के लिए, देन वी कैन हैव ऑल द कन्वर्सेशंस बाद में। ओके, कुछ चीजें मैंने आपको कल बताई थी एंड उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो बियॉन्ड दैट एंड लेट्स ट्राई टू कवर आर्थ्रोपोडा एज वेल एज योर मोलुस्का इन द टुडेज क्लास। अब मुझे आप एक बात बताइए, कल हमने बात किया था वर्ड आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा का एक्चुअली में मीनिंग क्या निकलता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्थ्रोपोडा? जॉइंट फूड्स। राइट, जॉइंटेड अपेंडेज या जॉइंटेड फूड, राइट, दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। यस, ये आपका निकलेगा स्टेटमेंट फॉर आर्थ्रोपोडा, राइट। क्या आर्थ्रोपोडा पे जो आउटर कवरिंग होती है वो किससे बनी हुई होती है? एक्सोस्केलेटन किससे कवर होता है? Cuticle. Cuticle is something you will have this in the outer covering, which is basically made of your chitin only. Chitinous, you will have this covering which will be seen out in the outer side of the your exoskeleton. तो ये आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है? Now, after that हमने यहाँ पे कुछ चीजें और देखी थी। यहाँ पे you will get to see something like your it's the largest phylum in the Animalia, right, which includes your insects. ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे। They are going to be made of your aquatic, marine, fresh water, आपको दोनों में आपको मिल जाएंगे। ये टेरेस्ट्रियल भी आपको मिल जाते हैं, फ्री लिविंग, और कुछ आपके हो सकते हैं यहाँ पे पैरासाइट्स, कुछ आपको पैरासाइटिक फॉर्म में भी आपको देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। पैरासाइटिक फॉर्म की अगर मैं आपको बात करूँ तो जैसे कि आपके डॉग्स के ऊपर आपको कई बार टिक्स दिख जाते हैं। अगर आपके पास डॉग है एज अ पेट, देन ये दिक्कत रहता है उनके ऊपर कि उनके ऊपर टिक्स आ जाते हैं कई बार। सो दे आर माई एक्चुअली पैरासाइट, वो मेरे इंसेक्ट होते हैं बट दे आर गोइंग टू बी एक्टोपैरासाइट। इवन आपके बालों के अंदर जो आपको लाइस देखने को मिलता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए पैरासाइटिक आर्थ्रोपोड, राइट। देन यू हैव बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है इनकी बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हम देख चुके कल। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो बॉडी इज गोइंग टू बी मेटामेरिकली सेगमेंटेड, तो ये आपको देखने के लिए आपको याद रखना है। एंड सिलोमेट, all of them over here are going to be your ciliate over here. So metamerically segmented and ciliate condition आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ये सारे पॉइंट्स हम कल डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर ज्यादा वक्त यहाँ पे जाया नहीं कर रहा। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी सम अदर पॉइंट्स। नाउ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू योर हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स के अंदर, और वो आपको यहाँ पे होगा हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। और ये आपको काफी क्लियर कट तरीके से आपको मिलेगा देखने के लिए आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर। सो प्लीज नो दैट ये चीजें आपको आर्थ्रोपोडा में काफी क्लियरली देखने के लिए मिल जाएंगी। यू विल हैव अ हेड वाला पार्ट, यू विल हैव अ थॉरैक्स एंड यू हैव अ एब्डोमेन वाला पार्ट, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर हम बात करते हैं क्रस्टेशियंस की, अगर मैं बात करता हूँ क्रस्टेशियंस की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ क्रैब की, तो ये आप समथिंग लाइक योर क्रैब, या अगर मैं बात करूँ इवन स्पाइडर की, तो इनके अंदर आपको थोरैक्स मिलेगा ही नहीं। जनरली याद रखना कि आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आपको तीन पार्ट्स मिलते हैं। यू हैव अ हेड पार्ट, देन आपका एक बड़ा सा नेक वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं थोरैक्स, एंड देन यू हैव द एब्डोमेन। बट स्पाइडर, अगर मैं क्रैब्स की बात करूं तो इनमें चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। इनमें यू विल गेट टू सी अ स्ट्रक्चर नोन एज योर सेफेलोथोरैक्स। यू हैव अ सेफेलोथोरैक्स। तो यहाँ पे आपको अलग से थोरैक्स देखने के लिए नहीं मिलता, यहाँ पे आपके हेड के साथ ही थोरैक्स जुड़ा हुआ होता है। आपके हेड के साथ ही यहाँ पे आपका थोरैक्स जुड़ा हुआ होगा, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेफेलोथोरैक्स। तो अगर आपको कोई टर्म पूछ गया ये सेफेलोथोरैक्स कौन से एनिमल्स में या कौन से स्पीशीज में आपको देखने के लिए मिल जाता है, देन आंसर शुड बी योर क्रैब या स्पाइडर, आपके बढ़िया एग्जांपल है। सो हियर यू विल फाइंड कि हेड के साथ ही पूरा का पूरा आपके यहाँ पे थोरैक्स जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज ओनली टू थिंग्स यू विल गेट टू सी। सो यू कॉल्ड एज अ सेफेलोथोरैक्स ओवर हियर। तो ये आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। So head and thorax are fused to form cephalothorax in some animals. मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूँ यहाँ पे। You can have a crab as example. You can have an example like your spider. ये आपके एग्जांपल यहाँ पे बन सकते हैं, right? They will have jointed appendages. आपको appendages यहाँ पे jointed मिलेंगे, ये हम ऑलरेडी कल बात कर चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके जो appendages होते हैं यहाँ पे आपको कई सारे joints देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। You'll have joint number 1 over here. You'll have a joint number 1 over here. You'll have a joint number 2 over here. तो आपको अलग-अलग joints आपको यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी कि आपको जॉइंटेड एपेंडेजेस इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये आपके कुछ होते हैं जनरल बेसिक कैरेक्टर आपके आर्थ्रोपोड्स के। अब हम इनके जो
इंटरनल एनाटॉमी है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, राइट। काइटिनस एक्सोस्केलेटन हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। यू हैव द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ओवर हियर। ओपन ब्लड सर्कुलेशन, मतलब आपका ब्लड आपका टिश्यूज में आपका डायरेक्टली फ्लो करेगा। यू वोंट हैव, आपको यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। यू विल फाइंड देम ब्लड फ्लोइंग इन द ओपन टिश्यूज। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे रहता है कंप्लीट, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे माउथ और एनस, आपको दोनों चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। विल हैव टू सी द माउथ एंड यू विल आल्सो गेट टू हैव टू सी ओवर हियर समथिंग लाइक योर एनस। ये आपको दोनों चीजें आपको मिलती है देखने के लिए इसके अंदर, ठीक है। नाउ ये वाला पार्ट हम यहाँ पे समझेंगे। सो नाउ यू हैव समथिंग लाइक योर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए किसके पास क्या मिलेगा। तो याद रखिए प्रॉन्स एंड क्रैब्स जो आपके पानी में आपको मिलते हैं, इनके पास होंगे यहाँ पे गिल्स। सो दे विल बी यूजिंग द गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन। तो इनके पास होते हैं यहाँ पे गिल्स, और इन गिल्स के थ्रू ये लोग आपका यहाँ पे करेंगे रेस्पिरेशन। सो ये चीज आपको याद रखनी है, दैट दे विल हैव द गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है। देन कॉकरोच के पास रहेगा समथिंग नोन एज योर ट्राइकियल सिस्टम। कॉकरोच विल हैव ट्राइकियल सिस्टम फॉर योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये सिर्फ कॉकरोच के पास नहीं है, कॉकरोच का हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके रखा हुआ है, बट जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं, चाहे वो हनी बी हो, ग्रास हॉपर हो, लोकस्ट हो, उन सब के अंदर आपको ट्राइकियल सिस्टम मिलेगा। तो ये आपका ट्राइकियल सिस्टम सिमिलर है जैसे हमारा लंग्स है। द वे वी हैव लंग्स, वैसे इनके पास होता है ट्राइकियल सिस्टम, और इसके थ्रू ये लोग अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं। सो यूजिंग दिस दे कैन टेक इन द O2 मॉलिक्यूल, अपने CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज कर सकते हैं। प्रॉन्स एंड क्रैब्स ये सब करेंगे यूजिंग द गिल्स। प्रॉन्स एंड क्रैब्स आर समथिंग गोइंग टू बी डूइंग दिस यूजिंग द गिल्स, राइट। फिर आपके पास है यहाँ पे स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स को इंसेक्ट में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, दे कम अंडर अ डिफरेंट क्लास। तो याद रखना ये आपके इंसेक्ट में नहीं आते हैं। इनके जो ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, उनको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एज अ बुक लंग्स। यू कॉल देम एज अ बुक लंग्स। इनके जो लंग्स होते हैं वो बुक के तरह दिखते हैं, मतलब बुक के जो पेजेस जैसे अरेंज होते हैं ना, वैसे इनके यहाँ पे लंग्स अरेंज होते हैं। सो दैट इज व्हाई यू कॉल देम द बुक लंग्स। याद रखना बुक लंग्स आपके सामने कभी अगर टर्म आता है तो याद रखिए दैट इज समथिंग आई विल फाइंड हैपनिंग इन माय स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। सो स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू यू। स्कॉर्पियन स्पाइडर में आपको बुक लंग्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड नाउ वी हैव अ किंग क्रैब। एंड नाउ वी हैव अ किंग क्रैब हो रहा है। अब किंग क्रैब की जब स्टोरी सामने आती है तो ये थोड़ा सा हमारा एक अलग इंटरेस्टिंग हमारा यहाँ पे एनिमल है, क्योंकि जब भी आपके सामने किंग क्रैब आएगा ना, इसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे, और वो टर्म ऐसा टर्म है जो मैं गिंको के लिए भी यूज करता हूं और साइकस के लिए भी यूज करता हूं। तो क्या बताइए, मुझे बताइए गिंको और साइकस के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते थे? प्लांट किंगडम के अंदर गिंको और साइकस के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते थे? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल, बिल्कुल सही आंसर आपका, लिविंग फॉसिल। सेम चीज मैं किंग क्रैब के लिए यूज करूंगा। किंग क्रैब आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर लिविंग फॉसिल। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लिविंग फॉसिल। You call them as a living fossil. इतने जल्दी आप प्लांट किंगडम भूल नहीं सकते, याद रखिए सब कुछ। So king crab are been called as my living fossil, और इनके अंदर जो आपको मिलते हैं देखने के लिए रेस्पिरेशन के लिए स्ट्रक्चर, उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ बुक गिल्स। Call them as a book gills. तो ये आपको किंग क्रैब भी आपको पानी में मिलेगा, यू विल गेट टू सी इन द वाटर। और इसे लिविंग फॉसिल इसलिए कहा जाता है, जैसे कि हमने बोला था कि लिविंग फॉसिल टर्म हम यूज उनके लिए करते हैं जिनके अंदर आपको कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। द एनिमल्स और द एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपको कोई प्रिमिटिव कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं जो लाइक तब से लेके अब तक कंजर्व्ड है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो आपको आज से लाइक हजारों साल पहले दिखते थे और अभी भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सच एनिमल्स और सच प्लांट्स यू कॉल देम एज अ लिविंग फॉसिल। तो किंग क्रैब आपका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बन जाता है आपके लिविंग फॉसिल का। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? अंशिका, अनुराधा बताइए। अनुराधा इज इन द क्लास। बताइए अनुराधा क्या क्वेश्चन है आपका? नथिंग, गलती से हो गया। ऑलराइट, so you'll have a book gills, you have a book lungs for your scorpions and spiders, book gills for your king crab, ट्रैकियल सिस्टम आपका रहेगा फॉर द कॉकरोच, या मैं कहूंगा जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं उनके लिए ट्रैकियल सिस्टम रहेगा, एंड प्रॉन्स एंड क्रैब्स पानी में रह रहे हैं उनके साथ यहाँ पे रहेगा गिल्स। सो दीज आर द मोड ऑफ रेस्पिरेशन फॉर ऑल माय डिफरेंट ग्रुप ऑफ माय आर्थ्रोपोड्स। ये सारा मेरे यहाँ पे डिफरेंट मोड के लिए डिफरेंट आपका यहाँ पे रहेगा सेटअप।
देन अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो प्रॉन्स और क्रैब्स में आपको मिलेगा देखने के लिए समथिंग नोन एज माय ग्रीन ग्लैंड्स, समथिंग नोन एज योर ग्रीन ग्लैंड्स। सो ग्रीन ग्लैंड्स आपको मिलेगा देखने के लिए आपके प्रॉन्स और क्रैब्स के अंदर। सो ये आपको बात यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे आपको किडनी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको नेफ्रिडिया नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रीन ग्लैंड जो आपका यूज करेगा एक्सक्रीशन के लिए। अब आप लोग मुझे वैसे ही बता सकते हो कि अगर ये मेरा पानी में रह रहा है, सो आई कैन अज्यूम कि ये लोग जो एक्सक्रीट करेंगे वो आपके यहाँ पे रहेगा अमोनिया। आई थिंक दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि अगर आपका कोई एनिमल पानी में रह रहा है सो मेनली विल फाइंड कि अमोनिया वो आपको वहाँ पे एक्सक्रीट करेगा। ठीक है ना। अगर मैं कॉकरोच की यहाँ पे बात करता हूँ, सो कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन के लिए आपके पास यहाँ पे होगा माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, विल हैव माल्फिजियन tubules for your cockroach and many of the terrestrial insect। तो इनके थ्रू आप एक्सक्रीट आउट करते हो अपना कंटेंट, और जो भी चीजें ये एक्सक्रीट करेंगे बेसिकली यहाँ इसमें से वो आपका यहाँ पे रहेगा यूरिक एसिड। दैट इज गोइंग टू बी यूरिक एसिड आपका कॉकरोच एक्सक्रीट करता है। सर रखना माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आपके जब भी टमाई। अभी कॉकरोच को हम ज्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि आपका एक चैप्टर है जिसमें कॉकरोच आपका एक केस स्टडी बन जाता है वहां पे, एंड इन दैट यू हैव टू एक्चुअली सी दैट कि उसके लाइक क्या है आपके उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका वहाँ पे कैसा है या आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वहाँ पे कैसा है। दैट इज समथिंग यू एक्चुअली स्टडी देम इन डिटेल। तो ये सारे टर्म्स आप याद रखिएगा क्योंकि आपको समझने में आगे चैप्टर हेल्प करेगा। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स यू विल फाइंड देम एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड, और ये मिलता है आपको कॉकरोच के अंदर, या मैं कहूंगा सारे मेरे टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स के अंदर। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम और आपका रेस्पिरेशन यहाँ पे क्लियर है सबको? इज दिस आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। ठीक है, तो दिस समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अब यहाँ पे मैं एक दो टर्म आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे याद रखिए दैट जब भी हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, यू विल गेट टू हैव कि ये लोग आपके शो कर सकते हैं दोनों टाइप का डेवलपमेंट। दे कैन शो द इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये लोग आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी आपके यहाँ पे शो कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो शो द डायरेक्ट डेवलपमेंट। सो कुछ स्पीशीज होती है जो आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती है, कुछ होती है जो आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करती है। अगर मैं आपको इनडायरेक्ट का अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूं तो आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ योर लाइक बटरफ्लाई, जो आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बनेगा जो आप रिलेट भी कर सकते हो। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको डायरेक्ट का एग्जांपल दूं डायरेक्ट डेवलपमेंट का, सो आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ अ स्पाइडर। स्पाइडर में के एग में से जब बाहर निकलते हैं ना स्पाइडर के बेबीज, तो बिल्कुल आपके पेरेंट एनिमल जैसे ही वो लोग दिखते हैं, राइट। आई कैन गिव यू दिस टू एग्जांपल ओवर हियर फॉर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये टर्म ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके, तो आई होप दिस टर्म इज वेरी मच क्लियर टू यू। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, हाँ बेटा वो कंप्लीट ही रहेगा। अब ये सारे आपके एडवांस ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको कोई भी अब आगे ग्रुप मिलेगा ही नहीं जिसके अंदर आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिले। ठीक है, इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर कंप्लीट वन। ठीक है, चलिए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दैट इंडेक्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक टर्म होगा जिसे हमें यहाँ पे समझना है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट्स अज्यूम यू हैव अ कैटरपिलर, यू हैव अ कैटरपिलर। कैटरपिलर आपका ग्रो करता है, इट विल टर्न इनटू योर प्यूपा, will turn into your pupa, and the pupa then ultimately turns into your butterfly। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपका कैटरपिलर था पहले, वो आपका ग्रो करेगा इनटू प्यूपा एंड देन इनटू द बटरफ्लाई। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है आपका, ये जो आपका पूरा प्रोसेस है जहाँ पे आपका लार्वा से आप एडल्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हो, दिस कंप्लीट प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मेटामॉर्फोसिस। ये जो पूरा प्रोसेस मेरा यहाँ पे होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटामॉर्फोसिस। दिस इज कॉल्ड एज माय मेटामॉर्फोसिस। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि जो मेरा पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एज अ मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस सिंपली मींस हियर कि कैटरपिलर आपका प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा है और प्यूपा आपका यहाँ पे बटरफ्लाई में आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर। तो ये जो पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस आपका जो यहाँ पे होता है, यू कॉल इट एज अ मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, क्या आपको मेरे यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा? नो सर। डिस्टर्बेंस कैसा रहा है? आवाज कट रही है, कुछ और डिस्टर्बेंस आ रहा है आपको? क्लियर है आपकी आवाज। सर आप बैठिए। Clear है। सर आपकी आ रही है आवाज।
आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है आवाज आपकी। सर आ रही है। बिकॉज इसमें भी डिस्टर्बेंस के बारे में इसलिए पूछा था बिकॉज बाहर बारिश गिर रही है ना, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कोई डिस्टर्बेंस है या नहीं, बिकॉज उसकी आवाज शायद आपको आ सकती है इसलिए। सर हमारे यहाँ तो गर्मी हो रही है। हमारे यहाँ तो बारिश है, हमारे यहाँ तो लाइक वी आर हैप्पी। सर हमारे यहाँ भेज दो वादी। नहीं, असाइनमेंट तो भेज दूंगा, बारिश का तो असाइनमेंट शाम को भेजता हूँ, वो सॉल्व करो पहले, ठीक है। So caterpillar, pupa, butterfly is something this. So यार इतना all this developmental process जो आपके यहाँ पे हो रहा है, इसे हम कहते हैं metamorphosis. Similarly मैं कह सकता हूँ जब आपका tadpole आपका frog में convert होता है, so that also process is called as metamorphosis. So metamorphosis simply means कि larval stage से आप adult form में आप convert हो रहे हो. That is called as the metamorphosis, जो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। आपको इंसेक्टा के अंदर काफी जगहों पे आपको मेटामॉर्फोसिस देखने के लिए आपको मिल जाएगा, तो ये चीज आप याद रखिएगा। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। सेक्सेस आपके यहाँ पे सेपरेट आपको मिल जाएंगे, सेक्सेस समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर सेपरेटली, एंड यू विल आल्सो फाइंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो मैं ऑलरेडी कल आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सो दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको मिलेगा यहाँ पे, डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ देम आर टू बी डायशियस इन नेचर। सो सेक्सेस ओवर हियर आर गोइंग टू बी सेपरेट। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। सर इस पहले अच्छा ठीक है, ऑलराइट। सो देयर इज समथिंग वी गेट टू सी। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लोकस्टा। सो लोकस्टा इज बेसिकली योर लोकस्ट। यहाँ पे एक लोकस्ट है। लोकस्ट इंसेक्ट की जब भी आपके सामने नाम आएगा, आप इतना याद रख सकते हो यहाँ पे कि ये जो आपका इंसेक्ट होता है, ये काफी डैमेज करता है क्रॉप्स को, काफी ज्यादा क्रॉप को डैमेज करता है। पता है आपने एक नाम सुना होगा, हिंदी में टिड्डे कहते हैं इन्हें, और ये अगर आपके क्रॉप्स में आ जाते हैं तो ये काफी डैमेज करते हैं। यस सर। बीच में हमारे जो नेबरिंग कंट्री है ना, उसमें ये काफी उन लोगों ने वहां पे डैमेज किया था, मतलब काफी ज्यादा वो लोग वहां पे आ गए थे और वो काफी सारे क्रॉप्स को उन्होंने डैमेज किया था। तो दे आर नोन फॉर डैमेजिंग क्रॉप्स, इन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे लोकस्ट या लोकस्ट हम इन्हें यहाँ पे बोलेंगे, राइट। देन लिमुलस इज नथिंग बट माय किंग क्रैब। ये जो आपके सामने यहाँ पे है, दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर किंग क्रैब, राइट। This is going to be example of basically it's a genus for a king crab, right? King crab common name है, Limulus is going to be the genus, and ये आप जानते हो कि ये मेरा यहाँ पे लिखा है as a living fossil। अब Anopheles जो आपका यहाँ पे होता है, this is the mosquito जो आपका कॉज करता है आपका यहाँ पे मलेरिया, जो आपका मलेरिया कॉज करेगा। उसी तरीके से मैंने क्यूलेक्स के बारे में बताया था, किसको याद है क्यूलेक्स क्या कॉज करता है? भूल गए? फिलेरियासिस, एलिफेंट के जैसा। हाँ जी, एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस आपका कॉज करेगा आपका क्यूलेक्स। सो क्यूलेक्स आपका वो हाथी पाव वाली जो बीमारी होती है वो कॉज करता है आपका क्यूलेक्स। सो ये मॉस्किटो, ये भी आपका मॉस्किटो है, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ मॉस्किटो। और एडिस भी आपका मॉस्किटो ही है। सो ये तीनों आपके जो एग्जांपल है, एडिस, क्यूलेक्स और एनोफिलस के, दे आर ऑल माय मॉस्किटोस। एंड एडिस जो आपका यहाँ पे, ये आपका कॉज करता है डेंगी, दिस इज नोन टू कॉज द डेंगी। डेंगी आपका होगा बिकॉज ऑफ दिस एडिस मॉस्किटो। ये सब आपके एग्जांपल बनते हैं आपके आर्थ्रोपोडा के। हम यहाँ देखिए एग्जांपल इसमें बहुत सारे आएंगे, हम सिर्फ उन एग्जांपल की तरफ फोकस करेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है। सो दैट इज व्हाई देयर आर एग्जांपल यू हैव टू नो। एडिस आपका होता है मॉस्किटो, क्यूलेक्स आपका रहता है मॉस्किटो, एंड इवन द एनोफिलस विल बी मॉस्किटो, राइट। ये तीनों आपके यहाँ पे रहेंगे आपके मॉस्किटो, ये बात भूलना मत। दिस ऑल थ्री आर गोइंग टू बी ओवर हियर मॉस्किटो। ओके, बाकी ये तो आपका इंसेक्ट और आपका लिमुलस इज अ क्रस्टेशियन वाले कैटेगरी में आएगा ये। सो ये आपका यहाँ पे हो गया लिमुलस। दिस इज गोइंग टू बी योर लिमुलस। काफी देख के लग रहा है वो बहुत प्रिमिटिव है, देख के लग रहा है। देन नीचे जो आपके यहाँ पे एग्जांपल है, यू हैव द हनी बी। हनी बी का जीनस यहाँ पे आएगा आपका एपिस। तो एपिस रहता है यहाँ पे जीनस ऑफ योर हनी बी, दिस इज द जीनस फॉर माय हनी बी, ये क्या रख लेना। और बाजू में आपके यहाँ पे है सिल्क वॉर्म, दिस इज गोइंग टू बी योर सिल्क वॉर्म। और ये जो सिल्क वॉर्म आपके सामने यहाँ पे है, इसका जीनस आपको यहाँ पे लगेगा बॉम्बेक्स। सो बॉम्बेक्स आपके यहाँ पे जीनस लग जाता है आपके सिल्क वॉर्म का। दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। So apis for my honeybee and silkworm is for my bombex. So ये याद रखना। अब हनीबी और सिल्कवर्म का यहाँ पे कमर्शियल फायदा होता है,
हनी बी का भी हम लोग फायदा जानते हैं कि वो आपको हनी बना के देगा और सिल्क में समय सिल्क मिलता है। तो दो दोनों मेरे एग्जांपल याद रखना, दे बोथ ऑफ देम विल हैव द कमर्शियल इंपॉर्टेंस। इन दोनों के अंदर आपको कमर्शियल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन ये है आपका यहाँ पे लेसिफर। दिस इज माय लेसिफर, ये आपका जीनस का नाम है लेसिफर। यहाँ पे बेसिकली ये मेरा होता है यहाँ पे एज अ लैक इंसेक्ट, ये मेरा यहाँ पे एज अ लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट बेटा वो होता है जिसमें से आपका लैक बनाया जाता है। अब लैक आपको कहाँ मिलेगा, आप जब स्टैंप यूज करते हो, जो भी गवर्नमेंट के स्टैंप्स होते हैं रेड कलर के, वो बेसिकली लैक होता है, वो इसमें से आपको मिलता है। तो लैक इंसेक्ट आपको लैक बना के देता है, जिसका अगेन यू हैव अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। याद रखना ये भी आपका कमर्शियल इंपॉर्टेंस वाला इंसेक्ट है। तो दैट इज गोइंग टू बी योर लेसिफर ओवर हियर। तो लेसिफर याद रखना बॉम्बिक्स, एंड देन यू हैव टू रिमेंबर योर एपिस। तो ये तीन मेरे होते हैं जिनका होता है यहाँ पे आपका कमर्शियल इंपॉर्टेंस। सर ने एडिस का क्या कॉज बताया था? सर ने बताया था एडिस का कॉज वो आपका डेंगू कॉज करता है। यहाँ पे डेंगू डिजीज जो आपके लिए डेंगू डिजीज जिसे हम बोलते हैं कॉमनली, वो आपका एडिस कॉज करता है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग। तो ये आपके एग्जांपल है, ज्यादा एग्जांपल इसमें है नहीं, इतने एग्जांपल आप याद रखिए। मेनली अगर आपका कभी क्वेश्चन इसमें से बन रहा है, देन क्वेश्चन विल बी मोरली बिल्ड ऑन द कैरेक्टर्स जो आपको इसके अंदर याद रखना है। ग्रीनलैंड किसमें है, ट्राइकल सिस्टम किसके अंदर है, बुक लंग्स किसमें है, बुक गिल्स किसमें है। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम, राइट। अगर आप इतना याद रख पाते हो, देन आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत आएगी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज समथिंग you have to know, राइट। तो यहाँ पे आपका आर्थ्रोपोडा आपका खत्म होता है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर सम ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस। मुझे बताइए कि बुक गिल्स का यहाँ पे कहाँ मिलेंगे, मुझे बुक गिल्स देखने King crab. Option crab. four. King crab. Option number king four. crab. किंग King क्रैब crab. आपका यहाँ पे आंसर मिलेगा। बुक गिल्स आपको लेंगे के लिए आपके King crab. के अंदर, बिल्कुल सही। ठीक है, which of the following will have the economically important insect? कौन होगा इसमें से ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट? Sir silkworm. Locust. सॉरी, which is not Locust. economically important. Yes, तो नॉट में आपने यहाँ पे लोकस्ट, ये आपको बिल्कुल भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होता, ये आपका डैमेज कॉज करेगा, आपको कोई भी ये फायदा नहीं देगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन आर्थ्रोपोडा क्या होगा? Organ system level. Organ system level. राइट, एडवांस ग्रुप है आपका, और जितने भी अब यहाँ पे आपको ग्रुप लेंगे वो सारे आपके शो करेंगे आपके यहाँ पे, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो यस, ऑप्शन 4 बिकम्स द राइट आंसर इन दिस। पैरापोडिया किसमें मिलता है एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन? कल का हुआ टॉपिक में से बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। गलत आंसर है आपका, आपने लेकर रिप्लाई किया था जाके। नेरिस बेटा, नेरिस। नेरिस जो आपका होता है, ये आपका होता है ओशन में मिलता है आपको, ये दिस गोइंग टू बी समथिंग गोइंग टू बी मराइन, और इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे पैरापोडिया। हियर यू विल गेट टू हैव द पैरापोडिया, और वो यूज किए जाते हैं फॉर स्विमिंग पर्पस के लिए। याद रखना ये पैरापोडिया जब भी टर्म आएगा आपके दिमाग में नेरिस से आना चाहिए। आपके दिमाग में आना चाहिए एक वो एनालिट जो पानी में रहता था, या एक वो एनालिट जो आपको मिलता था देखने के लिए ओशंस के अंदर, एंड दैट वाज माय नेरिस ओवर हियर। किसको याद है नेरिस का कॉमन नेम क्या होता है? Sandworm. राइट, Sandworm. बढ़िया, you call them as a sandworm, बिल्कुल सही। ऑलराइट, इसका बताइए आंसर। एनिमल शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। Annelids. राइट, बढ़िया। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू फाइलम, और हमारा नया फाइलम यहाँ पर रहेगा मोलस्का, जो आपका बन जाता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। दिस बिकम्स योर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ये मेरा यहाँ पर रहेगा। दो चार एग्जांपल बता दो मुझे मोलस्का के। Corals. Apple snail. Octopus. ठीक है, स्नेल आपका एक एग्जांपल यहाँ पे हो गया। ठीक है, कोरल्स बेटा आपके आएंगे निडेरियंस के अंदर, इसमें नहीं आएंगे। ऑक्टोपस, ओके, ठीक है। ये दो आपने वो एग्जाम्पल बताया जो आपको कॉमनली दिख जाते हैं। यू हैव ऑक्टोपस, यू हैव स्नेल। एक और एग्जाम्पल में आपको लिख देता हूँ, यू हैव अ स्लग, जो आपको घर के आसपास आपको दिख सकता है। स्लग और स्नेल में फर्क ये होता है कि स्नेल के पास शेल होता है, स्लग के पास शेल नहीं होता। ये एक मेजर डिफरेंस होता है। स्नेल के पास तो आपको एक बढ़िया सा शेल दिख जाएगा, बट स्लग के पास शेल नहीं होगा। बाकी उसका स्ट्रक्चर वो काफी हद तक सेम रहता है, स्नेल जैसा ही रहता है। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जो आप लाइक आपने देखे होंगे कभी रियलिटी में या कभी टीवी के अंदर आपने देखे होंगे,
और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं जैसे सेपिया, सी है, डिस्कस देम लेटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फाइलम मोलस्का. सेकंड लार्जेस्ट मेरा ये फाइलम रहेगा. आपको याद रखना है कि ये जो मेरा फाइलम आपके सामने है, दिस फाइलम विल हैव सम वेरी यूनिक ट्रेट्स ओवर हियर. जैसे कि पहली चीज याद रखेंगे हम यहाँ पे कि इस फाइलम के अंदर अगर कॉमन ट्रेट्स हम देखें तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक. वो तो हमें बात करनी ही नहीं है, वो तो आप जानते हो, दे आर गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. They will show bilateral symmetry. They will show the bilateral symmetry. अब सिमेट्री को लेके हम यहाँ पे एक चीज समझेंगे जिसमें थोड़ी सी होती है अलग. आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर सीलम मिलेगा नहीं मिलेगा देखने के लिए? मिलेगा. Yes, sir. Yes. They are all going to be symmetric over here. अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा अबाउट द बायलैटरल सिमेट्री को लेके. आपके जितने भी मॉल्यूस्का होते हैं इसके अंदर आपके कई सारे क्लास आ रहे हैं, राइट? यू विल फाइंड मेनी क्लासेस ओवर हियर. इसमें से एक क्लास आपका होता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रोपोडा. एक आपका क्लास होता है मॉल्यूस्का के अंदर जिसका नाम होता है यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा. अब ये जो गैस्ट्रोपोडा जो आपके यहाँ पे क्लास है, इसमें एग्जाम्पल जो आपका आएगा वो बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, दैट इज योर स्नेल, जो आप सबने कभी ना कहीं देखा होगा. अगर आप में से किसी के पास एक्वेरियम है तो एक्वेरियम वाले भी स्नेल देते हैं, बट वो येलो कलर के होते हैं, बड़े बढ़िया होते हैं. अगर आपने अपने घर के आसपास स्नेल देखा है तो जनरली आपने शायद ब्राउन कलर का देखा होगा या ग्रे कलर का देखा होगा या ब्लैक कलर का देखा होगा, राइट? सो स्नेल्स आर समथिंग व्हिच आर वेरी कॉमनली सीन इन द फील्ड एंड यू कैन आल्सो फाइंड देम लाइक सोल्ड बाय द एक्वेरियम शॉप ओनर्स, वो लोग बेचते हैं. बट स्नेल में अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि जब स्नेल आपका डेवलप हो रहा होता है तब इसके अंदर आपको मिलती देखने के लिए बायलैटरल सिमेट्री, तब मिलता है आपको देखने के लिए बायलैटरल सिमेट्री. लेकिन जब ये एडल्ट फॉर्म में बन जाता है तब होता क्या है? नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन ओवर हियर. मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और एक बार में इसे समझने की कोशिश करेगा. जब स्नेल आपका एडल्ट फॉर्म में आ जाता है, व्हेन इट बिकम्स द एडल्ट, तो वहां पे एक इवेंट होगा. इवेंट ये होगा कि जनरली जो आपका माउथ होता है, सो अज्यूम करें कि यहाँ पे आपका माउथ है और पीछे के साइड पे आपका यहाँ पे है एनस. सो लेट्स से दिस पार्ट इज माय माउथ and this part over here is my anus. अब जैसे मेरा स्नेल एडल्ट बन जाता है तो आपको क्या देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा कि माउथ और एनस आपके दोनों एक साइड पे आ जाएंगे. माउथ और एनस दोनों आपके यहाँ पे एक साइड के ऊपर आ जाते हैं. सो यू विल फाइंड माउथ एंड एनस बोथ ऑफ देम विल बी ऑन द वन साइड. सो आपका माउथ यहाँ पे एम लिखूंगा माउथ के लिए और यहाँ पे आपका आ गया एनस. सो माउथ एंड एनस आर ऑन द वन साइड. अगर आपका ऐसा कंडीशन होता है, ये बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, व्हाट आई सॉ ओवर हियर, कि यहाँ पे आपको मिला देखने के लिए 180 डिग्री टर्न. ये है मेरा यहाँ पे 180 डिग्री टर्न मेरा यहाँ पे हो गया. सो 180 डिग्री यहाँ पे पूरा टर्न मेरा यहाँ पे हो गया. और ये जो पूरा जो मेरा यहाँ पे टर्न हुआ इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ टॉर्जन. इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ टॉर्जन. तो जो मेरा यहाँ पे 180 डिग्री टर्न यहाँ पे मुझे होते हुए यहाँ पे दिखा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय टॉर्जन. What is happening over there, sir? I just want to say his friend. Or please make sure you don't like randomly कोई भी emojis मत भेजो. अगर कोई disturbance create हो रहा है तो please don't do that. Squid होगा सर example. हाँ बेटा squid इसके अंदर example होगा. Snail is shell calcium carbonate से बना होता है. हाँ बिल्कुल सही, वो हम बाद में देखते हैं. ठीक है. सो माउथ एंड एनस यहाँ पे जो आपका रहेगा, यहाँ पे याद रखना ये आपका टर्न हो जाता है यहाँ पे, इट विल गेट कम्प्लीटली टर्न ओवर हियर, राइट? एंड जब भी आपका यहाँ पे टर्न हो जाएगा पूरा एक साइड पे, लाइक दोनों एक साइड पे आ जाएंगे, तो उस टर्न को हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए टॉर्जन. तो अगर आपसे कोई पूछता है सबसे पहली बात कि टॉर्जन क्या होता है, तो याद रखना टॉर्जन इज समथिंग वेर यू विल गेट टू सी कि आपका पूरा 180 डिग्री टर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए. ठीक है. अब ये जो आपका टर्न यहाँ पे हो रहा है ये आपको मिलेगा देखने के लिए स्नेल के अंदर. तो स्नेल जो आपका क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर आता है, इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे टॉर्जन. तो ये बात पहले आपको याद रखनी है कि अगर आपको सर आपकी आवाज कट के पूछना है इसमें देखने मिला है, रिपीट कर दो, आपकी आवाज कट रही थी. रिपीट कर दो. वॉइस कट हाँ जी हाँ जी हाँ जी. सुनो पहले मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है या नहीं आ रही? सर बारी क्लियर है. यस.
आ रही है लिंक कट भी रही है, ठीक है। मुझे बता जब बहुत कटने लगे ना, बहुत ज्यादा कटने लगे तो बता, बिकॉज आई थिंक फिलहाल तो सब ठीक लग रहा है मेरे एंड। फिलहाल आ रही है आवाज मेरी क्लियरली अभी? यस सर। रिपीट करना जो आपने पीछे से बोला। पीछे वाली आवाज ज्यादा आ रही है। सर पिछले बार रिपीट कर दो सर, उसमें आपकी आवाज कट रही हाँ थी। हाँ मैं कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हो रहा हो क्या रहा है ना, यहाँ पे स्नेल के अंदर व्हाट यू आर फाइंडिंग हैपनिंग इन द स्नेल ना, कि आपका जो स्नेल होता है एज एनिमल, इसमें होता है कि आपका जनरली जब ये इनिशियल स्टेज पे होता है ना, लार्वल स्टेज पे, तो आपको मिलेगा दैट यू विल हैव दैट बायलेटरल सिमेट्री। बेसिकली आपका माउथ और एनस आपका अलग अलग होता है, मतलब एक साइड पे माउथ एक साइड पे एनस, राइट। जब ये आपका डेवलप कर जाता है, जब ये पूरे तरीके से एडल्ट बन जाता है, तो क्या होगा, इसका माउथ और एनस दोनों एक साइड पे आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हो गया आपका 180 डिग्री टर्न। क्या हो गया, आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था, इट हैज टेकन अ टर्न ऑफ और 180 डिग्री। इसने पूरा एक टर्न ले लिया यहाँ पे 180 डिग्री का, राइट। और ये जो पूरा जो टर्न यहाँ पे लगा है, पूरा यहाँ पे जो पूरा सा आप यहाँ पे टर्न लगा है, दैट टर्न, जस्ट वेट अ मिनट, जो टर्न आपका यहाँ पे लगा है, उस टर्न को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ टॉर्जन। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई पूछे कि यार टॉर्जन किस में होता है, देन आपने आंसर देना है उससे स्नेल में होता है। अगर आपको कभी रोड पे कोई पूछ ले कि यार टॉर्जन होता कहाँ पे, देन यू विल टेल देम दैट स्नेल इज द बेस्ट एग्जांपल जहाँ आपको टॉर्जन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका जीआई ट्रैक पूरा टर्न हो जाता है और माउथ और एनस आपका एक साइड पे आ जाएगा। अब इसके वजह से होता क्या है, इसके वजह से आपकी जो सिमेट्री है वो बिगड़ जाती है, और नाउ यू विल हैव द एनिमल विच विल हैव द असिमेट्री। तो इनिशियली आपकी सिमेट्री थी यहाँ पे आपकी बायलेटरल, लेकिन बाद में आपकी जो यहाँ पे सिमेट्री हो जाती है वो आपकी होती है यहाँ पे असिमेट्रिकल। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, इनिशियली जो आपके यहाँ पे सिमेट्री थी, लेट मी जस्ट, वो आपकी थी बायलेटरल, एंड नाउ यू हैव अ डिफरेंट सिमेट्री, दैट इज गोइंग टू बी असिमेट्रिकल। क्या मेरी स्क्रीन यहाँ पे फ्रीज हो चुकी है? यस सर। सर यस सर। रुक जा 2 मिनट। क्या अब दिख रहा है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। थोड़ा बारिश की वजह से भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बारिश काफी कंटिन्यूसली यहाँ पे गिर रही है, सो उससे दिक्कत आ सकती है। असिमेट्रिकल, चार्ट रखना आपका, एक बार टॉर्जन हो गया देन यू हैव अ असिमेट्रिकल कंडीशन विल गेट टू सी। पहले आपका सिमेट्रिक था, आता है इनिशियल स्टेज में आपको सिमेट्री आप करेगा यहाँ पे बायलेटरल, बट बाद में वो चेंज हो जाएगा इनटू असिमेट्रिकल, या असिमेट्री आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है, राइट। बट इनिशियली यू विल हैव द बायलेटरल कंडीशन। तो ये बात आपको सिर्फ याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय गैस्ट्रोपोडा, और उसमें भी आप एग्जांपल याद रख लो अपना यहाँ पे स्नेल। सो स्नेल में इनिशियली यू विल हैव अ बायलेटरल सिमेट्री, बट बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द असिमेट्रिकल एग्जांपल या असिमेट्रिकल बॉडी के अंदर। तो ये बात याद रखना, इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि टॉर्जन एक टर्म है जो आपके सामने एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो ये बात याद रखना, सो प्लीज मेक श्योर दैट इट इज क्लियर टू यू। अब मुझे बताओ, क्या गैस्ट्रोपोडा की जो हमने कहानी सुनी है, क्या आपको ये क्लियर है? इज द क्लियर स्टोरी क्लियर टू आपको? यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया, ग्रेट। तो मैंने अगर क्वेश्चन एक बार चेक लेता हूँ मैं, चार्ट में कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं है। नो क्वेश्चंस अपेरेंटली, ठीक है। So this is something you have to remember in this, ये आपको यहाँ पे क्लियर कट मालूम होना चाहिए। अब और भी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। आप बताइए कि सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, ओपन या क्लोज, क्या लग रहा है आपको? ओपन। राइट, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे आपका जो रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ द ओपन टाइप। तो यहाँ पे आपको ब्लड वेसल देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे भी आपका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन आपका कौन सा क्लास था, अगर आपको किसी को याद हो? वी हैव सीन द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यहाँ पे आपका रहेगा सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा, क्या इस बारे में हमने कभी बात की थी? यस सर। आई एम जस्ट आस्किंग यू। ऑक्टोपस। सेफेलोपोडा बेसिकली यहाँ पे आपका एग्जांपल आता है इसके अंदर ऑक्टोपस का। We'll find octopus as example in this. यार ना सेफेलोपोडा के अंदर बेसिकली आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू विल फाइंड दे विल हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे एज अ ओपन सर्कुलेटरी, सॉरी यू विल हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेप्शन। ये आपका यहाँ पे एक्सेप्शन बन जाता है, यू विल गेट टू हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप।
ये एक एक्सेप्शन आप यहाँ पे याद रख लेना। सेफेलोपोडा का मतलब यहाँ पे याद रखना, सेफेलो मतलब हेड होता है और हेड से आपके यहाँ पे पैर जुड़े हुए, पोडा मतलब फीट। ये बात आप जानते हो कि आपको अगर आप ऑक्टोपस अगर आप टीवी पे देखोगे तो उसका बस हेड दिखेगा आपको और फिर आपको उसके 8 ऐसे आपके पैर दिखेंगे। ये तो कोई कार्टून जैसा लग रहा है बट स्टिल we'll find the octopus will have a head and a head will have all those feet attached to it. So that is why you call them as a cephalopoda. सर से आपके सारे यहाँ पे फीट लगे हुए हैं। Something we have already discussed this. So ये आपके यहाँ पे एक एग्जाम बन जाता है आपके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके रेस्पिरेशन की, if I talk about the respiration, then you will have the gills over here. जब मैं रेस्पिरेशन की यहाँ पे बात करता हूँ देन आपको यहाँ पे गिल्स देखने के लिए मिल जाएंगे फॉर द रेस्पिरेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे क्लोज्ड आपका कंप्लीट ही रहेगा। यू विल हैव द माउथ एंड एनस, वो आपको मिलेगा देखने के लिए, वहां पे मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ योर कंप्लीट टाइप, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे ये है कि आपकी जो बॉडी होती है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मॉल्यूस्का के अंदर बॉडी को हम 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, तो ये चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे। इन मॉल्यूस्का विल हैव बॉडी इनटू 3 पार्ट्स। या मैं कहूंगा आप 3 रीजन में बॉडी को डिवाइड करेंगे, 3 रीजन्स। अब 3 रीजन आगे बताने के पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, उनके आप फटाफट आंसर करिए एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे फटाफट बताइए कि आपका कौन सा एनिलिड होता है जो आपका एक्टोपैरासाइट होता है। जल्दी आंसर करो, बताओ कौन सा एनिलिड आप करेगा जो एक्टोपैरासाइट होता है आपका। भूल गए कल की चीज एग्जाम्पल। हाँ जी, लीच आपका यहाँ पे एग्जाम मिल जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए क्या बटरफ्लाई के अंदर मेटामॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा। यस सर। ठीक है, मुझे बताइए कि अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन किससे होता है। नेफ्रीडिया नेफ्रीडिया इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका नेफ्रीडिया। ठीक है, मुझे बताइए एक्सक्रीशन आपके प्लेनेरिया के अंदर किस तरीके से होता है। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया याद करना पड़ेगा। राइट, फ्लेम सेल इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका, फ्लेम सेल आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, नाउ टेल मी आपका ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके अर्थवॉर्म में किस तरीके से होता है। क्यूटेनियस या बॉडी सरफेस। यस, बॉडी सरफेस आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके यहाँ पे हो जाएगा। राइट, ठीक है, नाउ टेल मी कॉकरोच के अंदर आपका एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, राइट। मुझे बताइए ग्रीन लैंड्स मुझे कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रॉन्स एंड क्रैब्स। प्रॉन्स एंड क्रैब्स के अंदर, राइट। सो ये चीजें आपको याद करनी है फटाफट। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो नाउ यू विल सी ओवर हियर, लेट्स कम बैक ओवर हियर। You have your 3 regions in your mollusca, और ये 3 रीजन आपके यहाँ पे हो जाते हैं। You will have the mouth, you will have the foot, and you will have the hump. हम बॉडी को 3 रीजन्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। You will have a mouth, foot, and your hump. इसको हम यहाँ पे पिक्चर में देख लेते हैं। Let's have a look at them over here in the picture, right? So this is where you find the 3 parts of the body. यहाँ पे आपको यहाँ पे माउथ वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। You'll have the mouth part over here, right? Then you have the muscular foot. You'll have the foot over here, and then you have this particular visceral mass या visceral hump इसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं, visceral hump. So 3 parts में हम बॉडी को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। So 1, 2, 3 parts are something you have to know. You have a 1. You'll have a second foot, and you have a third part is the visceral hump. आपको याद भी रखना है कि जो आपको यहाँ पे hump दिख रहा है, visceral hump आपको यहाँ पे दिख रहा है। विसरल हम के ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा आपका मेंटल। विसरल हम के ऊपर आपको यहाँ पे मेंटल करके आपको यहाँ पे एरिया दिखेगा। याद रखना ये जो मेंटल वाला जो यहाँ पे एरिया होता है यही आपका शेल बना के देता है, यही आपका आपको शेल बना के देगा। दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच विल फॉर्म द शेल। और याद रखना जब भी आपका शेल बनेगा दैट शेल इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ योर कैल्शियम कार्बोनेट। द शेल इज मेड अप ऑफ योर कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखिए आपके यहाँ पे जो मेंटल वाला जो आपका एरिया होता है दैट मेंटल एरिया इज द वन जो आपका बेसिकली शेल फॉर्म करेगा। यहाँ से आपका सेल का फॉर्मेशन आपका होगा
एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय, वो जो शेल बनेगा आपके यहाँ पे वो बना होगा आपके कैल्शियम कार्बोनेट से। फुट वाला जो एरिया होता है वो बेसिकली आपका चलने के लिए आपको मदद करता है, उसका कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ बताइए क्या करें आप, बोलिए। सर विसरल मतलब? Visceral मतलब you'll find to see soft tissue or your smooth tissue is going to be called as a visceral over here. जैसे आपने visceral muscles आपने सुना होगा, जिनका विवन कहता है smooth muscles, right? So even soft और smooth muscles या soft term को हम यहाँ बोलेंगे as a visceral over here, ठीक है? So that is something you'll get to, ये term आपको वापस देखने को मिलेगा when you'll see the animal physiology में, आपको ये term आपको वापस देखने के लिए आपको मिलेगा, right? So यहाँ पे रखना, this is something you'll get to see over here as a shell formation, ये करेगा आपको यहाँ पे mental। अब आपका जो माउथ पार्ट यहाँ पे है, माउथ पार्ट विल हैव, आपका माउथ जो यहाँ पे होगा, माउथ के अंदर आपको एक फीडिंग ऑर्गन आपको यहाँ पे मिलेगा। माउथ के अंदर आपको एक फीडिंग ऑर्गन यहाँ पे मिल जाएगा, एंड दैट फीडिंग ऑर्गन इन द माउथ इज कॉल्ड एज माय रेडिकुला। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रेडिकुला। सो माउथ के अंदर आपको एक फीडिंग ऑर्गन यहाँ पे मिल जाता है। यू विल फाइंड टू गेट टू सी ओवर हियर अ फीडिंग ऑर्गन। Let me just show you over here. Somewhere over here, you have this feeding organ. That feeding organ over here is going to be called as my radula, right? तो ये बात आप कह रहे हैं रेडिकुला इज समथिंग, ये आपको एक टर्म है रेडिकुला, ये आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए ओनली इन योर मोलस्कन्स। सो मोलस्कन में आपको ये टर्म मिलेगा देखने के लिए। सो फीडिंग ऑर्गन मिलता है आपके माउथ के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय रेडिकुला। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? ये आपको माउथ में मिलेगा देखने के लिए। सो याद रखना, बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेडिकुलर टर्म आपको याद रखना है, मेंटल क्या बना रहा है आपको यहाँ पे याद रखना है, एंड यू हैव टू नो द 3 रीजंस। यू हैव अ माउथ पार्ट, यू हैव अ हम्प एंड यू हैव अ फुट। ये 3 चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। नाउ लेट्स सी क्विकली फ्यू थिंग्स ओवर हियर। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आपका ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यू विल गेट टू सी सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, और जिनके आपको शेल देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। एनिमल्स आपको मिलेंगे एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। आपको ये पानी में, मराइन हो, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू बी टेरेस्ट्रियल एज वेल। आपने टेरेस्ट्रियल स्नेल भी आपने देखा होगा ऑब्वियसली, तो मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू बी टेरेस्ट्रियल एज वेल। मोलस्का आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, फ्यू आर सेकेंडरीली असिमेट्रिकल। यहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं गैस्ट्रोपोड्स की, दे आर टॉकिंग अबाउट द गैस्ट्रोपोडा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बेसिकली वो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके टॉर्जन की, दे आर टॉकिंग अबाउट द टॉर्जन, जहां पे आपका सिमेट्री पूरा बदल जाता है। सो इनिशियली आप करेगा बायलैटरल, बट आपका बाद में हो जाएगा आपका असिमेट्रिकल कंडीशन आपके यहाँ पे हो जाती है, राइट? और इस टाइप भी बेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। टर्टल्स नहीं आएंगे पीयूष, टर्टल्स में थोड़ी आएगा, इसका एग्जांपल टर्टल तो रेप्टाइल में आएगा, ठीक है? तो दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी नाउ। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स एडवांस रूप में रही है, सो ये तो आपको मिलेगा ही देखने के लिए। बॉडी के अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। याद रखना, इसके पहले जो मेरे 2 फाइलम थे, आर्थ्रोपोडा एज वेल एज योर एनेलिडा, उन सब के अंदर आपको मिलता था देखने के लिए आपका सेगमेंटेशन। सर आपकी वॉइस कट रही है। अच्छा, क्या मेरी आवाज सबके लिए कट रही है या किसी किसी के लिए कट रही है? यस No, सर, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है बेटा? थोड़ा देखो अपने Clear इशू आ सकता है, थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा पोजीशन चेक करके एक बार ट्राई करो। कट भी रही है, क्लियर भी है, राइट, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, चैट में फिजूल का वक्त जाया ना करिए एग्जाम्पल लिख के, क्योंकि आप आगे देखेंगे क्योंकि मेनी ऑफ यू आर राइटिंग रॉन्ग एग्जाम्पल्स, राइट? सो प्लीज पे अटेंशन टू द लेक्चर, राइट? और एग्जाम्पल तो हम बाद में देखेंगे। सो विल हैव अ ट्रिपल बेसिक एनिमल, सिलोमेट्स एंड बॉडी। यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन आपको नहीं मिलेगा। याद रखना, सेगमेंटेशन सिर्फ आपको दिख रहा था आर्थ्रोपोड्स, एनेलिड्स, और इसके बाद आपको दिखेगा और कॉर्डेट्स के अंदर, नॉट इन दिस पर्टिकुलर फाइलम। दैट इज आल्सो समथिंग टू बी वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पे रहेगा कंप्लीट, ये हम जानते हैं, दैट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ अस। रेस्पिरेशन आपका यूजुअली होता है लाइक फेदर लाइक गिल्स के थ्रू, गिल्स आपके यहाँ पे रहेंगे, जिनको हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज अ टिनिडिया। ये टर्म याद रख लेना, गिल्स को हम यहाँ पे इवन कह सकते हैं एज अ टिनिडिया, इज अनदर टर्म आई कैन यूज फॉर द गिल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे रहेगा ओपन टाइप का। एक्सेप्शन आपका यहाँ पे कौन रहेगा, कौन सा ग्रुप आपका यहाँ पे रहेगा एक्सेप्शन? ऑक्टोपस, सेफेलोपोडा, सेफेलोपोडा। दैट इज नॉट, जिसमें आपका ऑक्टोपस आपका एग्जांपल बन जाता है। ये आपका यहाँ पे रहेगा एक्सेप्शन। मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे रहेंगे सेपरेट, सो दैट विल बी डायशस इन नेचर। एंड डेवलपमेंट आपका मोस्टली यहाँ पे रहता है आपका इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट आपका यहाँ पे हमेशा रहेगा यहाँ पे इनडायरेक्ट। सो यू विल गेट टू सी द लार्वल स्टेज ओवर हियर। ये बात या एक चीज हमेशा याद रखना आप लोग,
अगर आपका एनिमल एक्वेटिक है, majority of the time you will get to see it, you will have the larval stage. You will always find the larval stage in the aquatic animals. और मराइन है तो मराइन में तो 100% आपको लार्वल स्टेज मिलेगा ही मिलेगा. ये आप चाहे कोई भी ग्रुप आप उठा के देख लो, उनमें लार्वल स्टेज आपको मिलता है. पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लार्वल स्टेज का एडवांटेज क्या होता होगा. एक बेसिक एडवांटेज समझ आता है कि वो फूड गैदर कर पाता है इनिशियल स्टेज के अंदर, बट यू स्टिल एक रियल आंसर क्या है उसका इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या हो सकता है. पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव लार्वल स्टेज इन द मराइन स्पीशीज. हाँ जी वरुण बताइए क्या क्वेश्चन है आपका. सर इसमें नर्वस सिस्टम होगा? बिल्कुल होगा, नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा. लेकिन देखिए नर्वस सिस्टम की हम यहाँ पे बात इसलिए नहीं कर रहे ना, बिकॉज अगर आप देखोगे ना वरुण एंड ऑल ऑफ यू, नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं बट कुछ पर्टिकुलर फाइलम के अंदर हम लोग बात करते हैं. जिनमें बात नहीं करें उसमें बात इसलिए नहीं करें क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं हमारे लिए. बट यू विल हैव अ नर्वस सिस्टम. इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना हायर ग्रेड ऑफ एनिमल्स का होता है, बट यू विल हैव द नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो जब भी हम सर एक्सक्रीशन कैसे होगी? क्या बेटा? सर एक्सक्रीशन कैसे होगी? So for even excretion, what will happen again? ये थोड़ा सा आपको it might be slightly new for you, but even excretion के लिए ये लोग टिनिडिया को यूज करते हैं. So टिनिडिया is something used for the breathing purposes, और इसको यूज करके वो लोग excrete out भी कर सकते हैं. एक लीफ लाइक या फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसको यूज करके वो लोग चीजों को excrete भी कर सकते हैं. बट अगेन मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसे याद रखें, बिकॉज ये कभी आपको नीड में आएगा नहीं. बट इतना रखना कि इनका काम होता है आपका फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट इवन फॉर एक्सक्रीशन दे विल बी यूजिंग दिस टिनिडिया. तो उसके दोनों पर्पस यहाँ पे हो जाते हैं सर. ठीक है, अच्छा Okay, नाउ sir. कमिंग बैक टू माय नर्वस सिस्टम. याद रखना जो भी मैंने आपको मेंशन किया ना उनको आप ध्यान दीजिएगा उनके ऊपर. इनके नर्वस सिस्टम को आप इग्नोर कर सकते हैं. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम आपको कौन से ग्रुप में मिल जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? लैडर लाइक वाला Platyhelminthes. वेरी गुड, राइट, ट्रू. अगर मैं आपको बोलूं कि नर्व नेट किसमें मिलती थी? नर्व नेट, Coelenterata. राइट. Coelenterata. ये देखने के लिए आपके स्लेंट्रेटा के अंदर. बिल्कुल सही, राइट. सो दीज आर द फ्यू काइंड ऑफ लाइक टर्म्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, राइट. ये आपको कुछ एग्जांपल याद रखना बिकॉज ये आते हैं, दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दैट. ठीक है, सो ये हो गया आपका यहाँ पे एज अ डेवलपमेंट इन दिस. और यहाँ पे आपके सामने है आपके सारे के सारे एग्जांपल्स. पिला इज गोइंग टू बी योर एप्पल स्नेल, या फिर एप्पल जो आपके गार्डन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. यू कैन वेरी क्लियरली सी देम इन द गार्डन. देन यू हैव अ पिंकटाडा. पिंकटाडा जो आपका यहाँ पे रहेगा, दिस इज योर पर्ल ऑयस्टर. इसमें से ही आपको बेसिकली आपका जो पर्ल मिलता है ये आपका मराइन रहेगा, और इसमें से ही आपको आपका पर्ल बनता हुआ आपको मिलता है. लेट मी ट्राई टू शो यू अ पिक्चर. आई थिंक आई डू हैव अ पिक्चर ओवर हियर. ये रहा, दैट इज माय पर्ल ऑयस्टर. तो इसका कमर्शियल वैल्यू काफी ज्यादा होता है, राइट. एंड दिस इज योर मॉलिस्कन. सो दैट्स वन थिंग. सेपिया जिसे हम कटल फिश कहते हैं, ये आपको मिलेगा, अगेन मराइन होता है ये. आई विल शो यू द पिक्चर फॉर दिस. सो सेपिया मिल सकता है आपको देखने के लिए ओशन के अंदर, कटल फिश. डेंटेलियम, डेंटेलियम इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर मोलस्का. डेंटेलियम आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं रहेगा, सो दैट इज समथिंग यू कैन इग्नोर राइट नाउ. ऑक्टोपस को हम कॉमनली कहते हैं यहाँ पे एज अ डेविल फिश. ऑक्टोपस को हम लोग कहते हैं यहाँ पे एज अ डेविल फिश, ये तो आप जानते हैं. एप्लेसिया आपका रहेगा यहाँ पे सी हेयर. दिस इज कॉल्ड, मैं इसकी पिक्चर दिखाता हूँ आपको यहाँ पे. सो ये है आपका यहाँ पे सी हेयर. दिस इज गोइंग टू बी योर सी हेयर. नाम से पता चल रहा है कि आपको पानी में मिलेगा. और ये है आपके यहाँ पे काइटन, ये भी आपका ओशन में मिलता है देखने. दिस इज कॉल्ड एज माय काइटन. और ये है आपका यहाँ पे स्नेल. काइटन को इवन हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कीटोप्लूरे. सो काइटन को हम इवन हमारा जीनस यहाँ पे रहेगा आपके यहाँ पे कीटोप्लूरे. सो कीटोप्लूरे, एप्लेसिया, ऑक्टोपस, पिंकटाडा, पिला एंड सेपिया आर द फ्यू एग्जांपल्स जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो. एंड ये सारे एग्जांपल मेरे आ जाते हैं इन माय ग्रुप ऑफ योर mollusca. So this is something I'll get to see in the mollusca very clearly. You can find them in the molluscan group. और याद रखना, in majority of them you'll get to have the shell formation can be seen. और जिनमें भी आपको shell formation आपको दिखेगा, that is nothing but going to be your made up of calcium carbonate. तो आपका calcium carbonate से बना हुआ आपको मिल जाएगा यहाँ पे. ये आपका squid है. This is going to be your squid. So ये आपका यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे आपका squid. So these are the examples. और यहाँ पे अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो आप मुझे करके बता सकते हो.
Which animal becomes Apple snail. torsion? Apple snail. ऑलराइट, अब मुझे बताइए इन चारों एग्जांपल में से कौन सा आपका एग्जांपल है जिसके अंदर आपको कॉम प्लेट्स मिलेंगी जिसपे सीलिया लगा हुआ होगा? Comb jelly. मुझे बताइए इसके पास जो सीलिया होता है उसका काम क्या होता है? लोकोमोशन। वहां पे देन इट हैज टू बी यूज्ड फॉर द लोकोमोशन पर्पसेस, दैट इज समथिंग शुड बी लेट यू। इन चारों एग्जांपल में से कौन सा आपका एग्जांपल है जिसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए सूडोसिलोमेट कंडीशन? Roundworm. Right. They will have the pseudocylosis condition over here. ठीक है, इन चारों एग्जांपल में से किसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए कि फीमेल लंबी होगी और मेल छोटा होगा? नहीं, फीमेल इसमें लॉन्गर होती है, इसमें फीमेल आप देखेंगे यहाँ पे जो काफी यहाँ पे लॉन्ग होगी रेन के अंदर। ठीक है, इनमें से कौन सा मेरा यहाँ पे एग्जांपल है जिसके अंदर आई विल गेट टू सी नेफ्रीडिया एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन? Earthworm. Nephridia, right? Earthworm will have the nephridia over here. ठीक है, देन मुझे बताइए इनमें से किसके अंदर मुझे बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? माउथ, योर विसरल हम्प एंड योर फुट। Apple snail. एप्पल स्नेल। इनमें से इन चारों में से आप बताइए कौन होगा जो कौन सा ग्रुप है जो बिल्कुल मराइन नहीं होता और कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओनली मराइन? अर्थवर्म मराइन होता है? Comb jelly. कॉम जेलीज या आपका टिनोफोरा। याद रखना टिनोफोरा जो आपके रहेंगे वो कंप्लीटली आपके मराइन रहेंगे, ये आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे जो आपको ओशन में देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, बिल्कुल और कहीं आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अब मुझे बताइए इन चारों ग्रुप में से कौन सा आपका यहाँ पे ग्रुप होगा जो आपका पैरासाइट होता है इवन प्लांट्स के अंदर? राउंडवॉर्म्स विल बी राइट आंसर। ठीक है, राइट, ट्रू। मुझे बताइए इन चारों में से आपका कौन सा एग्जांपल यहाँ पे आएगा जिसके अंदर यू विल गेट टू हैव अ रेडियल सिमेट्री? Comb jellies. Comb jellies. इसका आंसर बता दो मुझे, इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? Radula. ऑलवेज गेट रेडियोला। अच्छा पीयूष का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, पीयूष 2 मिनट ना। सर नर्वस सिस्टम वो तो आई थिंक बात हो गई नर्वस सिस्टम की। सर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं क्या? राइट, उन्हें हम टेंटिकल्स नहीं कहते बेटा, उन्हें हम स्टॉक आइज कहते हैं। ये जो तुम कह रहे हो ना यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं स्टॉक आइज। ये स्टॉक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे, राइट, एंड इट विल हैव द स्टॉक आइज ओवर हियर, सो बेसिकली कॉल देम एज द स्टॉक्ड आइज। We'll get to see in them. Yeah. All right. So yes, रेडुला आपको यहाँ पे मिलेगा as a rasping organ over here. मुझे बताइए कि इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपको मिलेगा देखने के लिए आपके निडीरिया के अंदर? Option A. निडीरिया में मिलता है प्रोपोडिया? याद करो सिंगल ओपनिंग आपके निडीरिया के अंदर, उसे हम बोलते थे यहाँ पे हाइपोसोम, राइट। अब जब इन चारों में से इन दिस ऑफ दिस 4 व्हिच ऑफ देम इज यूज्ड बाय नेरिस? इन चारों में से कौन नेरिस को लाइक किसे नेरिस यूज करेगा? Parapodia. ऑलराइट, सो ज्यादा थिंग्स वी हैव डन, और इतनी चीजें फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे ऐड रखनी है। ज्यादा थिंग्स हैव टू नो। मुझे बस इतना बता दो एकानोडर्मेटा का मतलब क्या हो रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय एकानोडर्मेटा? Spiny skin, right? ना आप लोगों ने बता दिया, वही मैं जान के काफी खुश हूँ। That echinodermata simply means that you will have the spiny skin. आपका echino का मतलब बेसिकली यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे spiny, and this dermata is going to be your skin. अब 2-4 एग्जांपल मुझे आप इसके अंदर भी बता दो कि क्या एग्जांपल यहाँ पे आ सकते हैं। 2-4 एग्जांपल बता दो। Starfish. एक आपने बोल दिया मुझे यहाँ पे starfish, जो आपके यहाँ पे सही है, और Cura. Sea cucumber. ठीक है, सी क्यूकम्बर यहाँ पे आ जाएगा। Cura. डेंटेनियम, ठीक है, उसके अलावा और कुछ? Brittle star. ठीक है, ब्रिटल स्टार। एप्लिसिया सेपिया। ये सब तो मोलस्का में आएगा बेटा।
मॉलस्का के एग्जांपल यहाँ पे भी उतारे हो? एनीथिंग एल्स? So seriously, You have, सुनो मेरी बात, you have something like your sea urchin. ये आप एक important example है, sea urchin. Starfish, brittle star, sea urchin are the common example which you have to first of all remember. ये आपको पहले आपका example याद रखना है जब भी आप बात करते हो आपके एकानोडर्मिटा के बारे में. इन सब के अंदर एक चीज याद रखना, एकानोडर्मिटा के अंदर सारी क्या सारी पॉपुलेशन स्पीशीज आपको मराइन ही मिलेगी. यू विल नॉट फाइंड देम एनीवेयर एल्स. ऑल ऑफ देम आर सीन मराइन. ये आपको मराइन के अलावा और कहीं आपको कभी नहीं मिल सकती. कभी कोई आपको बोल नहीं सकता कि यार स्टारफिश मुझे मिले देखने के लिए फ्रेश वाटर के अंदर या रिवर के अंदर, ऐसा कभी हो नहीं सकता. आपको हमेशा ये सब मिलके सब मिलेंगे आपके ओशन के अंदर ही. सो ये आपको सबसे पहले क्लियर रखना है. ऑल आर गोइंग टू बी मराइन. कोई एक्सेप्शन यहाँ पे है ही नहीं. दैट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी मराइन ओवर हियर. दैट्स द ओनली थिंग आई वांट all of you to remember right now, that all of them are going to be marine in this. ठीक है, all right. चलिए अब हम लोग यहाँ पे like we will be keeping up to here only. तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने हमारा यहाँ पे मोलस्का यहाँ पे कवर किया, that is something we have covered. Along with that we have covered something like your arthropoda. इसमें कुछ चीजें थी जो आपको यहाँ पे याद पड़ेंगी arthropoda के अंदर. That is something you all have to remember. Mainly I want all of you to pay attention to all those things. यहाँ पे जो है आपके सामने organs. क्या मेरी स्क्रीन यहाँ पे फ्रीज हो चुकी है एक बार फिर? नहीं, चलिए. So crabs, crawl, ये सारे आपके ऑर्गन्स, ये सारे आपके जो एग्जांपल, ज्यादा एग्जांपल्स यू हैव टू नो. सो इनको एक बार जाके पढ़ लीजिएगा अपने साथ एंड पे जाके घर से. सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. आई विल शेयर विद यू द असाइनमेंट जिसमें आपके क्वेश्चन बेस्ड होंगे एस्क्लेमेंथिस से लेके आपके आर्थ्रोपोडा तक. जितने जितने इसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, दिस विल बी द असाइनमेंट विल बी बेस्ड ऑन, राइट. यू माइट पॉसिबली हैव मोलस्का एज वेल. शायद क्वेश्चन का नंबर वहां पे बढ़ जाए, बट करिएगा, संभाल के करिएगा. एंड हो सके तो उसे संभाल के रख भी लीजिएगा अपने साथ उन पीडीएफ को, बिकॉज एग्जाम के पहले आप उसे चेक कर सकते हो हमेशा. लाइक यू कैन जस्ट गो थ्रू देम. अच्छा, वन मोर थिंग. सो टुमारो विल बी डूइंग द रिवीजन ऑफ योर प्लांट किंगडम, बिकॉज हमें अश्योरेंस चाहिए कि आप लोग 30 में से 26-25 क्वेश्चन सही करेंगे बायोलॉजी के, और बाकी 4 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे अगर नहीं आ रहे होंगे तो. इनकरेक्ट तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा. So that is something we are expecting from the Sunday's test. इसलिए हम करेंगे रिवीजन प्लांट किंगडम का, क्योंकि उसमें चीजें हैं रिवाइज करने के लिए कई सारी. So that is something we will be doing tomorrow, right? कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग होगी और कुछ चीजों के बारे में हम लोग एक बार फिर देख लेंगे. जैसे कुछ लोग को सीड